भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परिवर्तिनी एकादशी इस बार आ रही है 3 सितंबर 2025 बुधवार के दिन। एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी 2 सितंबर 2025 मध्य रात्रि में 2:23 पर और ये तिथि पूर्ण होगी अगले दिन यानी कि 3 सितंबर 2025 मध्य रात्रि में 2:51 पर। तो इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार हम इस एकादशी का पालन 3 सितंबर 2025 बुधवार के दिन करेंगे। इस दिन प्रातः में ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:30 बजे से लेकर 5:15 पर। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:01 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:36 पर। प्रातः काल में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 4:52 से लेकर 6:01 के बीच में और संध्या काल में भगवान श्री विष्णु की पूजा आप कर सकते हैं शाम 6:36 से लेकर 7:45 के बीच में। इस दिन विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 2:24 से लेकर 3:15 तक और राहु काल रहेगा दोपहर 12:18 से लेकर 1:53 तक। इस बार एकादशी तिथि के दिन विशेष रवि योग भी बन रहा है और वो शुरू हो जाएगा सुबह 6:01 से लेकर रात को 9:38 तक। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए रवि योग अत्यंत पवित्र और मंगलमय बताया गया है। एकादशी के दिन भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा और वो शुरू हो जाएगा दोपहर 2:42 से लेकर मध्य रात्रि में 2:51 तक। लेकिन क्योंकि इस बार भद्रा का वास पाताल में है इसलिए ये पृथ्वीवासियों के लिए मंगलमय और शुभ ही रहेगा। इसके कोई भी नकारात्मक परिणाम या असर देखने को नहीं मिलेंगे। इस एकादशी का पारण हम करेंगे अगले दिन यानी कि 4 सितंबर 2025 गुरुवार के दिन और ये पारण करने का समय रहेगा सुबह 10:19 के बाद यानी कि सुबह 10:19 के बाद आप किसी भी समय में अपने एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। इस बार द्वादशी तिथि पर वामन जयंती का पवित्र पर्व आ रहा है, इसलिए भी इस बार की एकादशी तिथि विशेष है क्योंकि इसके अगले दिन वामन द्वादशी है यानी कि भगवान वामन देव का आविर्भाव दिवस। अब देखिए कई स्थानों पर भक्त ये सोचते हैं कि वामन द्वादशी के दिन भी तो हम उपवास का पालन करते हैं, तो फिर एकादशी और द्वादशी का पालन एक साथ कैसे किया जाए। तो देखिए वामन द्वादशी का जो उपवास होता है उसका पालन हम एकादशी वाले दिन ही करते हैं और उसके लिए आपको क्या करना है, तो एकादशी के दिन अब दोपहर में 12 बजे तक कम से कम हमें निर्जल उपवास करना चाहिए यानी कि जल के बिना और अन्न के बिना। अगर संभव है तो संपूर्ण 12 बजे तक निर्जल उपवास करें। 12 बजे के बाद आप जल या दूध फल इत्यादि ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके लिए संपूर्ण निर्जल उपवास करना संभव ना हो तो आप सिर्फ जल के साथ भी उपवास कर सकते हैं। इसलिए इस बार आने वाली पार्श्व एकादशी के दिन दोपहर 12 बजे तक बिना जल के या सिर्फ जल के साथ ही उपवास करें।